बाहर लिखना जीटर लग गए और फिर भीतर भी बढ़ना पड़ा है भीतर भी आफत है, बाहर बरसात की आफत है। हाँ बाहर तो हाँ जी पहले सोए था। हाँ जी हम तो दब गए थे। अच्छा, हाँ पड़ोसियों ने काटे जी एक साल। अंकल मेरे पापा तो आपको पता ही है कमाने वाला कोई है को नहीं। इब हम के कर सका हम पढ़ा भी हाँ खर्चा भी चालू हो गया। और हमारे गरीबों की पुकार, हमारे गरीब प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार 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 प्रशासन मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार। गांव में रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। गांव डानी, हम गांव बीड़ फार्म के अंदर हैं। इस समय दिखा रहे हैं आपको भारी संख्या में महिलाएं, आज घरों से बाहर महिलाएं निकल चुकी है। आखिर मामला क्या, पूरा मामला आपको दिखाएंगे। बहुत बड़ी अपडेट के साथ हम गांव बीड़ फार्म के अंदर पहुंचे हैं और महिलाओं में कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, लोगों में गुस्सा है, किस बात को लेकर है और वो भी आपको दिखाने का काम करेंगे। सभी लोग घरों से बाहर आ रही है। हाँ जी, सारे मकान फूटे पड़े हैं, अंदर बैठे को दब गया तो इनके नीचे। फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट को देना नहीं चाहिए मकान का कुछ, हमारे गांव में मिलता ही नहीं। तो गांव के लोगों का कहना है साफ तौर पर मकान गिर सकते हैं। काफी संख्या में मकान ऐसे जर्जर हालत में हो चुके हैं। किसी टाइम कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में अगर कोई भी एक मकान की छत गिर गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस समय पूरे गांव के लोग, ये दिखाएं तो आपको काफी संख्या में महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप कैसे बाहर आए हो? आप जी आ रहे हैं बीड़ फार्म से। नहीं, क्या मामला है, क्यों हमारा घर टूटा पड़ा है। टूटा पड़ा है? हाँ, और बच्चे मारे दबन आले हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बच्चे मर गए तो हम क्या करेंगे? तो आप मौत के साए में रह रहे हो? मौत के साए में रह रहे हैं जी। मारती सरकार की तरफ तक ही में कौन मिला जी? सरकार तो दे ना दे, लेकिन आपने भी कुछ मरम्मत करनी चाहिए आपके मकान की। मरम्मत करा कुकर जी, 5-5 छोरी रही यार, घर कमानिया एक सा, फिर करा कुकर। आपने अपनी जीवन की सुरक्षा भी रखनी चाहिए खुद ने। करा हाँ जी माम, वो भी मार पापा ने पुगा जी सा माम करा। हाँ जी, हमारा मकान बना था 2 साल पहले, कुछ नहीं हमारा समाधान हुआ। तो संदीप जी, आप भी यहाँ से हो, तो संदीप जी मामला क्या है? एकदम महिलाओं में गुस्सा भी दिखा गया है, सभी सड़कों पर आ गई हैं। देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव के अंदर 80% ऐसे मकान हैं, कभी भी में गिर सकते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब आपने देखा हुआ टुहाने में सूते हुए 5 व्यक्ति मर गए और हमें डर लगता है, हमें ये पता नहीं है शाम को सोते सुबह हम जिंदे उठेंगे या ना उठेंगे। आज लग हम एक तरफ से तो देश का प्रधानमंत्री ये बोल रहा है कि 80 लाख परिवारों को हमें मकान दे दिए हैं। हमारे गांव में 20 या 30 साल से अब तक एक भी मकान नहीं बना। जो गांव की हमारा हिसार जिला आसी तहसील के अंदर ऐसी में पहला नंबर पे आता जी। 2 गाँव है, जमपुर और बीड़ फार्म, ठीक है। और अगर यहाँ कोई भी बड़ा हादसा होता है, आसी का पूरा प्रशासन इसका जिम्मेवार होगा। और आसी हल्का विनोद बियाणा काफी बार हम जा चुके हैं, रिक्वेस्ट कर सके कि हमारे गाँव की बात है, विधायक जी लोगों की समस्या सुनते हैं, काम भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। नहीं, हमारे गांव के अंदर आज लग एक भी कोई सरकार की तरफ से एक मकान भी नहीं पास हुआ है जी। और आप हमारे गांव का सर्वे कर लेना कि 80 से 85% हमारे मकान कड़ियों के हैं और जो कि टूटने की कगार पर है। जब भी हम ये फार्म भरते हैं तो फार्म भर देते हैं, पैसे भी लग जाते हैं, तो सरकार की तरफ से हमें कोई भी उन फार्मों का लाभ नहीं मिल रहा है। कहा जा रहा है फार्म भरे जा रहे हैं, लेकिन सुनाई कोई नहीं हो रही, सुनाई नहीं हो रही। नहीं, यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई जी। आज ये भी पहली बार आपको इसलिए बुला है कि गरीब की एक आवाज़ मंत्रियों के पास और ये अफसरों के पास पहुँचा सकता तो एक मीडिया की माध्यम से पहुँच सकती है। क्योंकि कोई भी अधिकारी या मंत्री या कुछ भी बनता है, वोटों के टाइम पर हमारी माता बहनों को और हमारे चाचा ताऊओं को रात दिन एक कर वोट मांगने के लिए आते हैं। जब भी में बन जाते हैं उसके बाद किसी भी
किसी के पास भी कोई नहीं आता है, कोई ये नहीं कहता भी तेरा मकान बन जाएगा या नहीं। हम बार बार यही कह रहे हैं। मैं 7 वार्ड से प्रतिनिधि मेंबर होने के नाते मेरे पे बहुत ही रोष है कि हमारे गांव के अंदर अब तक एक भी सरकार की तरफ से कोई भी मकान सरकार हमारे को नहीं दे सके। और एक तरफ बीजेपी सरकार कह रही है कि हम तो गरीबों की सरकार है, और 80 के अंदर इतने बढ़िया बढ़िया मकान जी, जो कि मेरी सिस्टर भी रहती, उसका भी मकान जिस सरकार ने बना दिया, जो बढ़िया बढ़िया मकान। एक 80 तहसील के अंदर एक गांव बीड़ फार्म ऐसा है जो कि अभी तक सरकार की तरफ से एक भी मकान नहीं बना है। सारे गांव में कहीं भी सर्वे कर लो जी, 2-2 4-4 मकान सभी गांव में बने हैं। इसलिए हम सरकार पे पूछे, अगर हमारे इलेक्शन से पहले अगर हमारी कोई सुध नहीं लेता है तो हम वोट का स्वीकार करेंगे। हम वोट नहीं डालेंगे किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को वोट नहीं डालेंगे, यानी कि वोट का बहिष्कार कर सकते हैं। क्योंकि वोट नहीं डालोगे आप? नहीं कर लांगे, वोट तो डालना चाहिए। नहीं कर लांगे। वोट कौन डाला जी? मारती की मैं तो वोट कितना डालेंगे? कोई काम नहीं होता हमारा। नु बताओ जी, वोट ले लेके नट जाए किसी ने नहीं मारी सुनाई तेरी बहन का 15 पर कहना को नहीं देवा जी वोट कि मैं कर दे को नहीं तो वोट क्या कहते रहे जी वोट लेना। अच्छा जी, वोट की चोट तो मार सकते हो। हाँ वोट की चोट। वोट तो गरीब का बराबर है, और कुछ गरीब की सुनाई कुछ भी नहीं होती। अमीर और गरीब सबका वोट बराबर है। फिर बराबर है तो कुछ काम भी होना चाहिए गरीब का। कुछ भी काम नहीं होता। भी तो होनी चाहिए जी गरीब की कि मैं मिलना भी तो चाहिए। अब एक बार विधायक से तो मिले थे उन्ना भी मिले थे गाँव भर ले पे नट जे वोट लेना द्वारा मिलोगे आप विधायक से? मिले हाँ जी, यहाँ पर हाँ पर ले नाट जे हैं जी। हाँ जी, आगे ना जी। तो आपका मकान कैसे है? कच्चे हैं जी, कच्ची छत है जी। तो गिरन के मकान पर है? हाँ जी, एक बार तो यहाँ पर लेकर वहाँ दे तो कौन जी काम है कौन दे? ना जी, नु पड़े हैं। फार्म भी कितनी बार भर लिए, फार्म भी कई बार भर लिए जी कि मैं सुनाई को नहीं होती। हमारी बात है, सरकार सबकी सुन रही है। मारी तो कि मैं कौन सुनी जी। मैं इसके मरम्मत के फार्म भरे थे जी मामी ने, मरम्मत खातर भी कि मैं कौन मिला जी मारती। बेरा लागदा की तो सर कितनी कौन सी कौन में बढ़ के बैठा है। कौन बैठा जी? क्यों बोले बोलियो क्या जी? बोल दो तो सरकार सुन। ना जी कौन सुन दे जी, कोई सुनाई को नहीं। कोई सुनाई को नहीं जी। फार्म भरा हाँ दाब के घेर दे हैं जी, कोई सुनाई नहीं हो रही जी। फोटो खिंचाऊं के पीछे लगा, फार्मा के पीछे लगा जी, अपना रद्द में जावा है जी। कोई सुनाई नहीं हो रही, यानी कि महिलाओं का साफ तौर पे कहना है कि उनके मकान जर्जर हालत में हो चुके हैं, फार्म भी भर चुके हैं, लेकिन मरम्मत के लिए उनको एक फुट कौड़ी तक नहीं दी गई है। अभी लगे लोगों में काफी रोष है। महिलाएं खुद आज गांव से यानी कहीं तो अपने घरों से बाहर आ चुकी है। महिलाओं का गुस्सा फूटा है। महिलाओं ने साफ तौर पे कहा है कि बरसात का मौसम चल रहा है, इस दौरान उनके मकान गिर सकते हैं, यानी कि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। अगर हादसा हो गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं लोगों में, महिलाओं में भारी गुस्सा बीड़ फार्म गांव के अंदर देखने को मिल रहा है। हासियल के गाँव है और जहाँ पर भारी संख्या में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं कई दर्जन महिलाएं सड़कों पर है। तो ये मकान की कंडीशन इतनी खराब हो रही है, आपने इसकी मरम्मत नहीं करवाई? बोले जी महाराज ब्याह तो कौन क्या है कभी ब्याह तो कौन एक दिन कमानिया है। और बालक का अगर माठ जी से 8 का खान का पूरा पाड़क भाई मकान का करे। अगर ये मकान है किसी टाइम भी गिर सकता है बरसात के मौसम में, क्यों मौसम में तो ये पड़ना हो रहा है तो हमें दिखा है सही तो सारा भाई कंडम हो रहा है तो फिर रहते ही अंदर ही हो उरे रमा जी और कट दामा। तो इस हालत में बहुत कंडीशन खराब है। फिर और कट दामा किसका बड़ा दिमाग में। देखिए पूरे अधिकारी आपको किसी टाइम भी ये मकान गिर सकता है और इस मकान के अंदर ये लोग सोते हैं हर रोज। ये किस प्रकार मकानों में दरार है और कड़ी दिखा रहे हैं, ये कड़ी दिखा रहे हैं बिल्कुल टूटी हुई है। किसी टाइम भी कड़ी नीचे गिर सकती है। जब कड़ी नीचे गिरेगी तो छत गिरना लाजमी है। और इधर ऐसी इस हालत में ये लोग घरों में रहते हैं। लोग इस प्रकार घरों में रहते हैं। 4 पोती और कोई साधन कोई। 4 लड़कियां है? हाँ 4 पोती, ये मेरी 4 लड़की। कमाता कौन है घर में? कमाओ बुढ़ा से माड़ा सा का एक छोरा से, बस छोरा कमाओ से इनका पा। तो फिर आप इसकी मरम्मत करवाओ। क्या की करवावा, कोई साधन तो कोई नहीं, दिहाड़ी कर चीज का भी। कहा जा रहा है कि गांव के महिलाओं के द्वारा घरों में कोई जुगाड़ नहीं है कमाने का, तो ये तो मकान किसी टाइम भी गिर सके जी। किसी टाइम भी गिर सका जी, बरसात तकड़ी आएगी तो।
हाँ अब मौसम बरसात का मौसम बरसात का हो पाछे तो पड़ेगा जी। सारा यो है चो जी सारा तो डर तो रहता होगा, डर तो रहा ही है जी। रात को नींद नहीं आती जब बरसात आती है। ना जी। महिलाओं का साफ तौर पे कहना है नींद उड़ चुकी है कि रात की नींद उड़ चुकी है, दिन का चैन छीन चुका है, क्योंकि अगर कोई भी अगर हादसा हो सकता है तो घर में कितना बड़ा नुकसान होगा ये आप भी मान सकते हैं। और इस समय महिलाएं सभी घरों से बाहर है और सभी तो आपका मकान फिर आप इसका रिपेयर नहीं करवा रहे हैं? फिर लिखो तो तामित लिखो जी। एक के लड़का और बच्चे छोटे छोटे हैं, यानी कि कमाने का कोई साधन नहीं है और ये महिला खुद विधवा है। हाँ जी। तो इसका कमाने वाला कोई नहीं है, इसका कमाने वाला कोई नहीं है, मकान गिर सकता है। इस समय महिला ये बात कह रही है कि हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, लेकिन मौत के मुंह में इस समय रहने को मजबूर है। समाज सेवी संस्थाओं से अपील है, हमारी राजनीतिक नेताओं से अपील है, सरकार से अपील है, प्रशासन से अपील है, मकानों की ओर भी देख ले। समाज सेवा करने वाले इनकी तरफ भी जरूर देखे, सरकार प्रशासन इनकी तरफ भी ध्यान दे। इनके मकान टूटे फूटे पड़े हैं, छतें कंडम हो चुकी है, सुनाई करने वाला कोई नहीं है। आखिर ऐसे कैसे रहेंगे लोग? क्या है जी, मकान बन जाए, अपने गरीब आदमी है जी, ठीक है, और क्या है जी। हमारे तो कोई विधवा लुगाई कोई सुनाई तो कौन करता। हाँ मकान मारे तो पोता का तैयार तो छोरी से बच्चे का एक छोरा सा है। हाँ और माँ में 8 घर मजी। ये मासूम बच्चे इन घरों में रह रहे हैं, ये मासूम बच्चे इन घरों में रह रहे हैं जिनकी कड़ी छतें गिरने के कंगार पर है। किसी से भी कोई हादसा हो सकता है। रह रहे हैं जी, देखिए दबन का काम हो रहा है। वोट लेना हो जी तो नुका जम तारी या चीज बनावांगे, घर बनाएंगे, भाई तारा रोजगार चलाएंगे और पाछे कोई सुनाई नहीं करते। हाँ कुछ नहीं सुनाई होती जी। फिर तुम देखो जी क्या नरेगा का काम भी बंद हो रहा है, वो भी कौन मिलता। मारे तो बालकों का जी माँ बाबू भी गुजर रहे हैं, मेरे जेठ का जिठानी भी गुजर रही, जेठ भी गुजर रहे, बेचारे छोटे छोटे बालक, उनका कमानिया है कौन, उन्हें बड़ा ने ढूंढ भी कौन जी। और उनका भी दिखाइयो सुनाई वो भी तो वोट गेड़ा जी, छोटे छोटे बालक रहे हैं, माँ भी कोनी, उनका बाबू भी कोनी, और फिर भी उनकी सुनाई कोनी, दादा भी कौन, दादी भी कोनी, माँ ना बाबू नी, हम के खुआवा बच्चे ना, मामी ना दिहाड़ी भी कौन मिलती। ऐसा जी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी मुमकिन है, वोट लेना जी सबकी में मुमकिन, फिर की में कौन मुमकिन है। हाँ वोट लेना हो जी, तनु कहते तारा नू पास करांगे, नू करांगे, पाछा कोई पूछदा नहीं, कागज पर साइन करवाने उसे कौन कर दे जी, सरकार वोट लेने की है, कर देगी। देखिए हमने हर महिला से बात करने की कोशिश की है कि गांव की महिलाएं हैं, सभी घरों से बाहर आ रही है, सड़कों पर है और ये मकान दिखा रहे हैं। इस मकान को देख के तो शायद आप लोगों का रोना भी आएगा, आप लोग रोने को मजबूर होंगे कि मकान के अंदर एक कमरा है, इसके आधे हिस्से दिखा रहे हैं आपको, आधा हिस्सा तो गिर चुका है। बरसात आते तो सीधा पानी नू आते जो नदी में पानी आ रहा हो तेज रफ्तार से, और इस हिस्से में ये लोग रह रहे हैं, इस हिस्से में लोग ये रह रहे हैं। खाट दिखा रहे हैं, खाट पर किस प्रकार ये घर के लोग रहते हैं। हाँ जी, आपको डर नहीं लगता? डर तो लग गई जी, क्या करा फिर, डर तो लग गया जी। बरसात आओ जी, देख जी सारी कड़ी टूट रही, 2 तो ये टूट गई। बरसात माड़ बैठी थी, बाज के बाहर लिकड़ी हूँ जी, एकदम चाय बनाने लग रही थी अड़े, गैस बंद करके बाज के लिकड़ी, एकदम गड़ागड़ कड़ी टूट गई, सारा टूटा पड़ा। ना तो सरकार की मामना देंदी ना, और दिहाड़ीदार आदमी बच्चा न पेट पाला किमी करा में के करा, इस समय सुनाई नहीं कर रही जी मारे। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जी, कि मैं सुनाई नहीं होती, कि मैं हादसा हो गया तो फिर क्या करेंगे, वोट लेके बिक जाए, कि मैं सुनाई को नहीं होती जी, इतना लोन लान की मैं दिखा रहे आपको, फिर दिखा रहे हैं तस्वीर। इस कमरे के हिस्से का आधा हिस्सा तो कंडम हो चुका है, गिर चुका है, बिल्कुल आसमान धरती सब दिख रही है, लेकिन ये दिखा रहे हैं थोड़े से सब बाकी है। ये कड़ी दिखा रहे हैं, किसी टाइम भी गिर सकती है कड़ी, ये आधा हिस्सा भी गिर सकता है। और इसके नीचे लोग रह रहे हैं, परिवार के लोग रह रहे हैं। बीड फार्म से पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि गांव के लोग किस तरह रह रहे हैं। इनकी छतें कंडम हो चुकी है, मकान जर्जर हालत में है और किसी टाइम गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये खुद लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही है, बच्चे कह रहे हैं। इतना नहीं, और जिस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं वो भी आपको दिखाने का काम किया।
किस प्रकार है यहाँ की व्यवस्था दिखा रहे हैं आपको, और सभी इसी छत के नीचे रह रहे हैं परिवार के लोग, और कंडम हालत बता दें, कहने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं भी, कहने की जरूरत नहीं है। मकान की कंडीशन क्या है, कंडीशन आप लोग खुद देख सकते हैं। वो पीछे की साइड दिखा रहे हैं, ये मकान किसका है? तो आप खड़े हो जाओ थोड़ा, आप तो शायद बीजेपी के वर्कर भी हो, ये झंडा लग रहा है, आप तो बीजेपी के हो, आप पसंद तो करते हो, लेकिन आप पसंद तो कराए हैं जी, फिर भी मोदी कुछ कौन करदा जी मारा तो। देखिए बीजेपी के हैं वर्कर, बीजेपी के वर्कर का साफ तौर पर कहना है कि हम पसंद करते हैं। मजदूरी में जी बीमार रहा बालक भी, मैं भी तीन हम पहचान चुके हैं कि उनके घर में एक ऐसी चीज मिली है जो कि दर्शाता है कि ये बीजेपी के है, ये झंडा मिला है इनके घर, ये झंडा मिला है, और लेकिन ये कड़ी दिखा रहे हैं, बिल्कुल कंडम है। आप बीजेपी के हो, लेकिन आपकी हालत मकान की है, क्या करा जी, मोदी ने दिखाइयो जी, आप मोदी ने दिखाइयो जी, मोदी ने दिखा, वोट तो आपके बीजेपी ने, वोट तो गेड़ा है जी, वोट गिड़वा जी तो बीमार हो जी, भी ले जाएंगे गाड़ी में बिठा के, फिर कुछ कर दे तो कौन जी, कुछ नहीं करते, ये बीजेपी के वर्कर है, लेकिन इनका भी गुस्सा फुटा है। हमें दुआई लेवा, बीमार रहा मैं भी रहूं, तीन मेरे परेशान हो रहे, दुआई लेवा, घर का खर्चा चला, बालका ने पढ़ावा और खर्चे काटा, के करा जी मजदूरी में, मकान क्या का बनेगा। तो लगातार दिखा रहे हैं आपको बड़ी अपडेट के साथ कि हम उस मकान के अंदर पहुंचे, गरीब परिवार का मकान है, लेकिन बीजेपी का है, बीजेपी के नेता के देख रहे हैं तो ये गौर से देखना, ये झंडा देख लेना, बीजेपी का झंडा देख लेना, घर के अंदर है, घर के अंदर बीजेपी का झंडा, छत कंडम है। ये अंदर की तस्वीर दिखाई जा रही है आपको, किस प्रकार इस मकान की दशा भी, सभी मौत के साए में लोग रह रहे हैं, कंडम हालत में मकान है, बिल्कुल तिरड़, यानी कि कहीं तो दरार मकान के अंदर आ चुकी है, और कहीं जो कि इनकी वो खड़ी की छतें हैं, ये कंडम है, हादसा हो सकता है। यानी कि पूरे गांव की महिलाएं की बात करें, छोरी का छोरा था और पानी का ढूंढ भर गई इतना, वो छोरा माँ बढ़िया तो न्यू बाज पड़ा, पानी फुल होगा, हाँ पानी अड़ता का आ गया था, हाँ उसमें था करंट है, माँ बड़ी तो मेरी भी पजेब सी बजा दी, हाँ हाँ पजेब सी बजा दी, मैं भी हाँ सारी में न्यू काम पड़ी न्यू पानी, हाँ धरती में करंट आ गया, यानी कि बताया जो पानी था उसके अंदर करंट आ गया, और करंट में ये बुजुर्ग महिला कांपने लगी, करंट लगता तो क्या हालत होती है वो आपको भी पता, हमें पता है। छोरी का छोरा था, हाँ वो भी नहीं काम लग गया, वो जला गया, मनु करने लग गया, फिर माँ बड़ी जनता की आवाज को उठाने का काम करते हैं हम, जनता की आवाज को हम दिखाने का काम करते हैं, सरकार और प्रशासन तक हम पहुंचाने का काम करते हैं, और पानी कोई नहीं पिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? किरण नाम है सर। तो आपका मकान इतनी झज्जरा हालत में आप ठीक नहीं करवा सकते? सर ये सरकार कुछ सर्वे वगैरह करवा नहीं रही है, फार्म हम भरने लग रहे हैं, उसका भी कोई जवाब नहीं देने लग रही है, कोई मरम्मत भी नहीं करवाने लग रही है सरकार, कोई मरम्मत करे तो तभी तो कुछ मिले। और ये देखो सर, अगर अब नहीं कुछ हुआ ना तो हम तो है ना इसका विरोध करेंगे इलेक्शन के टाइम में, चुनाव के समय, क्योंकि अब हमारे कल को कुछ हादसा हो गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर सरकार आके खड़ी हो जाएगी, फिर कहते फिरेगी भाई हमने पता नहीं था। अब देख लो ना, हम दुखी होने लग रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ है? कुछ काम गांव के अंदर कुछ काम भी नहीं है ना, बिल्कुल सभी बेरोजगार हो बैठे हैं यहाँ पे, कोई फैक्ट्री हो कुछ भी हो, कोई भी सुविधा नहीं है इस गांव के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? ये तो सरकार का काम है, सरकार को करना चाहिए ना ये सारा। देखिए महिला साफ तौर पर कह रही है कि सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, और इनके मकान की मरम्मत के लिए कुछ सहायता दी जाए। इनके साफ तौर पर कहना है कि हमारी सुनाई करे सरकार, प्रशासन सुनाई करे। और जो पीछे की हालत दिखा रही है, ये देख सकते हैं पीछे की हालत, बरसात आई तो ये नीचे गिरा तो भीतर सबकी सौदा ये पहले गिर चुका है, ये बताया जा रहा है कि ये भी कमरा था, ये पहले गिर चुका है, अब ये बच रहा है जिसके अंदर लोग रह रहे हैं, ये भी किसी टाइम भी गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो जी इतनी आमदनी तो कौन है, बालक पालने मुश्किल हो रही है जी,
बालक पालने मुश्किल हो रहे हैं। इन महिला का साफ तौर पर कहना है बालक पालने मुश्किल हो रहे हैं। मकान की यानी कि छत की मरम्मत करवाए तो करवाए कैसे? जैसे चौमासा में कदे पड़ जिया ना दब के मर जिया बालक कदे। जब बरसात आती है तो आप बाहर निकल जाते होंगे और बाहर लिकड़ा जी डर लग गए और फिर भीतर भी बढ़ना पड़ा है। भीतर भी आफत है, बाहर बरसात की आफत है। हाँ बाहर तो बरसात के यार भीतर या नू डर लग गई जा कदे बालक दब जिया। इब छोर छापरे भी आम जी आना बालक लेके बैठा गणा डर लग गए जी। इस टाइम में तो बुलावा भी कोनी छोरी आने कदे अड़ा नुकसान हो जाए जी। देखिए इनके साफ तौर पर कहना है छोरी छापरियों को बरसात के मौसम में अपने घर पर भी नहीं बुला सकते और बुलाने के काम भी नहीं करते, क्योंकि इनको खुद को पता है कि इनके मकान की हालत कैसी हो रही है, छत किस कंडीशन में है, किसी टाइम भी हादसा हो सकता है। इसलिए अब छोरी छापरियों को भी ये बुलाना ठीक नहीं समझते हैं। क्यों जी? जी कमरे में इतना कि कड़े तो सुआ मच्छरा की टेम कड़े सुआ बालक ने कड़े रखा एक हम नहीं बड़न ढंग तो जगह को नहीं यो नु हो जाए कदे रात में बरसात तेज हो जाए तो कदे पड़ जाए दब के मर जावा जी। पहले भी हादसा हुआ था, हम तो दब गए थे पहले भी जी। अच्छा? हाँ जी पहले हादसा हुआ था? हाँ जी हम तो दब गए थे। हाँ पड़ोसिया ने काटे जी, 1 साल फिर पड़ोसिया का मकान में रहे जी। हाँ पहले इनके साथ हादसा हो चुका है। इस महिला ने साफ तौर पर कहा कि उनके साथ पहले हादसा हो चुका है, मकान की छत गिर गई थी। दब गए थे हम तो पड़ोसिया ने काटे थे जी, किसी गले माटी हटा हटा के जी। तो चोट लगी सी थी जी, चोट लग गई जी। मेरे तो उरे लग गई थी यार, मेरा आदमी का उरे लग गई जी। 2 छोटे बच्चे थे उन्हें हम गोदी ले रहे थे, वह बच गए जी, उनका लग गई कोनी। दोनों जने हम गोदी ले रहे थे। पहले इनके साथ हादसा हो चुका है और अब की बात करें तो अब भी इनकी कंडीशन वही की वही है। कोई भी हादसा हो सकता है, यानी कि खौफ के साया में लोग मकान के अंदर जी रहे हैं। उनको डर है इस बात का कि बरसात तेज आई तो छत गिर जाएगी और छत गिर गई तो बड़ा हादसा होना स्वाभाविक है। क्या नाम है आपका? रवीना अंकल। तो रवीना नाम है आपका। ये मकान की हालत इतनी खराब हो रही है, रिपेयर क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? क्या करें अंकल, मेरे पापा तो आपको पता ही है कमाने वाला कोई है को नहीं। इब हम के कर सका, हम पढ़ा भी हाँ खर्चा भी चालू है। और इसकी हालत तो तबीयत ज्यादा खराब रहा अंकल। और के मेरे 2 छोटे भाई हैं, वे के कर सके हैं। तो गुड़िया का साफ तौर पर कहना है कि इसके छोटे भाई है 2 और ये भी पढ़ती है, बच्चों को पढ़ा रही है और इस समय ये बोल नहीं सकते और इनकी हालत भी खराब है खुद की, ये भी बीमार रहते हैं। हाँ जी बीमार चल रहा हूँ जी मैं तो, मेरे तो जी सांस की दिक्कत है। तो आपने कोई फॉर्म तो इनको क्या दिक्कत है बता रहे हैं। इस समय घर की कंडीशन को हमें दिखाने का काम किया और लोगों ने भी साफ तौर पर कहा कि हमारे पास इस समय साधन नहीं है कमाने का, थोड़ा बहुत साधन है उससे घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है इनका, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है और इनका कमाने का साधन है वो जो का तो यानी कि थोड़ा बहुत है। आप भी तो मरम्मत करो उसको मकान कीजिए जी। हमने रोटी खाने तो पैसे भी कोनी और दिहाड़ी मिलती कोनी जी, बालक भी बड़े हैं, ये मैं कली जनी कहाँ से करूँ जी, किस तरह के करूँ? देखिए साफ तौर पर कहना है कि इनके पास साधन नहीं कमाई का और दाढ़ी कभी कभी इनकी दाढ़ी लगती है, इनकी मजदूरी करती है और जब मजदूरी पे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उससे घर का गुजारा चलाया जाता है और बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया जाता है। इस समय इन महिलाओं ने साफ तौर पर कहा और कंडीशन की बात करें तो आप देखकर खुद ही हैरान होंगे। दिखा दिया 2-4 मकान दिखाने हैं, देख लो लेती हूँ अंदर देख ले जिंदर बिल्कुल कच्चा है। वो जमा देख ले इस काम में सारे मकान सब खंड मकान ही हो गए। ये आपने जानकार है, 5-6 दिखाया लो गदर पहले आपका दिखा दिया। ये देखिए वो मकान देख ले, इसमें क्या कमाना और कम से कम 7-8 परिवार है। ये देखो ठीक है बड़ी देखो जाओ बीड फार्म से पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि गांव के लोग किस तरह रह रहे हैं। इनकी छतें कंडम हो चुकी है, मकान जर्जर हालत में है और किसी टाइम गिर सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये खुद लोग कह रहे हैं, महिलाएं कह रही है, बच्चे कह रहे हैं। इतना नहीं और जिस कंडीशन में ये लोग रह रहे हैं वो भी आपको दिखाने का काम किया।